तो फ्रेंड्स इस मंथ में जो भी न्यूज़ हमारे पास बची हैं इम्पोर्टेंट उनको एक बार देख लेते हैं। देखिए कल है सुबह में जीबीपी की सीपीआई है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। फिर शाम को यानी कि नाइट में है 11:30 बजे फेडरल फंड रेट है, ये विद प्रोजेक्शन के साथ आपको मैं बता देता हूँ। 3 मंथ्स में आता है यानी कि क्वार्टरली है विद प्रोजेक्शन। इसके साथ जब भी फेडरल फंड रेट आता है, फेडरल फंड रेट हर मंथ आता है लेकिन प्रोजेक्शन इसके साथ 3 महीने में आता है यानी कि क्वार्टरली है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारे पास इस मंथ में बची है एसएनबी। देखिए एसएनबी एक ऐसी न्यूज़ है हमारे अकॉर्डिंग, हमने जितना पिछला इसका डाटा देखा और जितना हमने इस पर काम किया तो वो हमारे अकॉर्डिंग एसएनबी एक ऐसी न्यूज़ है जिस पर लॉस नहीं होता, यानी कि लॉस के चांसेस नहीं होते इस न्यूज़ पर, क्योंकि इसमें मोमेंट होता ही है। अब इसमें ट्रेडर ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं या इसका डाटा का इम्पैक्ट पड़ता है वो हम नहीं कह सकते, बट इसमें मोमेंट होता ही है एसएनबी पर। देखिए ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कि जैसे एसएनबी की न्यूज़ जब भी आई है, अब मान लीजिए कि एसएनबी की न्यूज़ पर ये दिसंबर में देखिए मार्च, हाँ 21 मार्च को नेगेटिव डाटा और जून को नेगेटिव डाटा, फिर सितंबर में जो फोरकास्ट था वो एक्चुअल आया था, फिर दिसंबर में नेगेटिव। तो देखिए जब भी ये नेगेटिव आई है, एसएनबी पॉलिसी रेट का डाटा नेगेटिव आया है, तो यूएसडी सीएचएफ में बाय की डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा मोमेंट हुआ है, अच्छा मोमेंट देखने को मिला है, प्रॉफिट को कई गुना मल्टीपल किया है इसने। तो अभी देखिए इस तरह से भी देखें कि पहले जैसे सितंबर जून में ये 1.25 था, फिर सितंबर में एक्चुअल आया, उसके बाद दिसंबर में फिर से 0.50 आया, फिर मार्च में एक्चुअल आया। तो अब चांसेस है जून में कि इसमें कट होगा तो ये माइनस का 0.25 आएगा। अब माइनस का 0.25 आएगा, चाहे ये डाटा जितना फोरकास्ट है उस वो ही आ जाए 0.00%, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे कि इसमें 0 पॉइंट माइनस का 25 आएगा, और माइनस का 0.25 आएगा तो यूएसडी सीएचएफ में बाय की डायरेक्शन में एक बड़ा मूवमेंट होगा, और हम लोग अगर सिंगल अकाउंट यूज़ करेंगे तो यूएसडी सीएचएफ को बाय करेंगे। इसमें तो आप पेंडिंग ऑर्डर का भी यूज़ कर सकते हैं, एसएनबी पर कोई लॉस नहीं होता। पेंडिंग ऑर्डर बाय स्टॉप सेल स्टॉप भी अगर आप लगाएंगे तो ये न्यूज़ सेफ है, और इसी न्यूज़ पर फोकस है इस मंथ में, क्योंकि ये क्वार्टरली न्यूज़ है, 3 महीने में आती है, तो इसी पर हमारा फोकस भी है। और इस पर जितना चाहे फंड लगा सकते हैं, सेफ्टी है एसएनबी पर। बाकी इसमें ये है कि अगर ये फोरकास्ट देखिए इस पर थोड़ा सा नज़र रखिए कि डाटा को आप उसी टाइम थोड़ा वॉच कर लें न्यूज़ के टाइम पे, क्योंकि अगर इसका फोरकास्ट 0.00% आ गया, एक्चुअल भी यही आ गया जो फोरकास्ट है, तो फिर इसमें रिवर्स होगा, जल्दी निकलना पड़ेगा। अदरवाइज इसमें माइनस का 25 डाटा आ गया तो फिर आप इसमें होल्ड कर सकते हैं ट्रेडों को, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि इसमें एक बड़ा मोमेंट होगा फिर। और तो यही एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो इसको हम लोगों ने हम हमारे अकॉर्डिंग ये माइनस का 25 आना चाहिए, 0 पॉइंट माइनस का 25, और उसके अकॉर्डिंग यूएसडी सीएचएफ जो है वो बाय की डायरेक्शन में होना चाहिए। सिंगल अकाउंट हम यूज़ करेंगे तो बाय की डायरेक्शन में यूएसडी सीएचएफ को लेंगे। उसके बाद देखिए फेडरल फंड रेट है, आप नॉर्मल बैलेंस नॉर्मल अमाउंट से यूज़ इसको कर सकते हैं, या तो आप इस पर पेंडिंग ऑर्डर तो इस पर रिस्की हो जाएगा, आप रिवर्स का वेट करें और ट्रेड लगा लें। अगर इसमें कट आता है, जब भी देखिए रेट में कट आता है तो बड़ा मूवमेंट होता है। अब विद प्रोजेक्शन के वैसे चांसेस होते हैं, जब भी विद प्रोजेक्शन फेडरल फंड रेट आता है तो एक अच्छा मूवमेंट देखा जाता है। इस पे भी विद प्रोजेक्शन तो सेफ्टी है, आप इस पे कर सकते हैं, पर उतना ज़्यादा फंड बड़ा फंड यूज़ मत करिए इस पे, क्योंकि आपके पास एसएनबी है और एसएनबी एक सेफ न्यूज़ है, आप उस पर ज़्यादा फंड यूज़ कर सकते हैं। जीबीपी सीपीआई इसका फोरकास्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका फोरकास्ट जो है जैसे इसका प्रीवियस था 3.5 और फोरकास्ट है 3.3, तो एक्चुअल डाटा 3.4 आएगा, एक्चुअल 3.4 आएगा, तो यूएसडी जी सीपीआई जीबीपी यूएसडी बाय की डायरेक्शन में, जीबीपी यूएसडी बाय की डायरेक्शन। अगर ये 3.4 डाटा आता है तो फिर इसमें रिवर्सेबल मूवमेंट होगा, यानी कि पहले जीबीपी यूएसडी बाय होगी, उसके बाद वो सेल की डायरेक्शन में आ जाएगी। अगर इसमें 3.2 डाटा आया यानी कि नेगेटिव आया तो फिर एक बड़ा मूवमेंट होगा, फिर ये न्यूज़ एक बड़ी और इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो इसमें 3.4 ही हम लोग मान के चलेंगे कि 4 का एक्चुअल डाटा आएगा, इसलिए इस पर नॉर्मल फंड यूज़ करेंगे। नॉर्मल फंड ही हम लोग फेडरल फंड रेट पर यूज़ करेंगे। बस एसएनबी पर जितना भी मतलब एक बार हम लोग इस पर रिस्क ले सकते हैं एसएनबी पर, क्योंकि ये एक सेफ न्यूज़ है, इस पर लॉस के चांसेस नहीं होते। तो जितनी बार भी हमने किया है हमें इसी पे आज तक एसएनबी पर ही शायद हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिला है इसी न्यूज़ पर, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको अवॉइड मत करें। फिर जीबीपी ऑफिशियल बैंक रेट है, ये भी एक नॉर्मल न्यूज़ है। नॉर्मल अगर सेम फोरकास्ट वाले देखिए, इसका भी एक्चुअल डाटा जो आएगा वो 4.25 आएगा, 4.25 डाटा आएगा, तो फिर इसमें भी रिवर्स होगा, तो ये भी उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें इन न्यूज़ों पर आप रिवर्स में लें, एसएनबी पर आप डाटा को उस न्यूज़ के टाइम पे वॉच कर लें। अगर ये माइनस का 25 आ गया इसका नेगेटिव डाटा, तो यूएसडी सीएचएफ को बाय की तरफ आप होल्ड कर सकते हैं, एक बड़ा मूवमेंट देखकर जाएगी और एक बड़ा प्रॉफिट होगा।